दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हो एसएस न्यूज का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस समय हमारी मौजूदगी है पलवल जिला के ग्राम बामनीखेड़ा के अंदर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा में मौजूदगी है। यदि बात करें, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के बात करें तो आप देख सकते हो दृश्य पीछे जो तस्वीरों में आप देख सकते हो, यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के कुछ कमरे बने होते, वो बिल्डिंग बारिश के चलते हुए ढह चुकी है। लेकिन शुक्र करें बड़ा हादसा टलने से बच चुका है, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार था, बच्चों की छुट्टी थी। लेकिन पूरी बिल्डिंग को लेकर के बात करें तो पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में बनी हुई है। लेकिन इससे पीछे बात करें, 4,70,00,000 की लागत से 3 मंजिला राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा की बिल्डिंग बनने जा रही है। लेकिन 1.5 साल तक का उनका प्रोजेक्ट था वो बिल्डिंग बनने का, लेकिन अभी 2 साल हो चुके हैं उस बिल्डिंग को बनते बनते हुए। लेकिन क्या कमी है, अभी बिल्डिंग क्यों चालू नहीं हो रही। लेकिन इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग को लेकर के बात करें, यहाँ पर 2 शिफ्टों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यानी कि सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक, और उसके बाद 12:30 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में हुई है, कभी भी पूरी बिल्डिंग ढह सकती है। लेकिन आज एक बड़ा हादसा टलने से बच चुका है। यहाँ पर 2 कमरे थे, वो कमरे किस प्रकार से ढह जाते हैं। और हमारे बीच में मौजूद हैं ग्राम पंचायत बामनीखेड़ा के सरपंच हैं डॉक्टर मुकेश तंवर, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इन बिल्डिंग को ढहने जैसा कि आप सभी को आज पता चला था कि आपके द्वारा हमें भी गांव वालों के द्वारा सूचित किया गया कि आज जैसे त्योहार का पर्व है, तो हमें सूचित हुआ कि हमारे जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की जो बिल्डिंग है वो आज ढह गई है पानी की वजह से, क्योंकि लगातार बारिश आ रही थी। तो ये बिल्डिंग ढह गई है, तो ये भी एक अशुभ समाचार है। वैसे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यह जो बिल्डिंग है, जो पहले ही उस एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डैमेज डिक्लेयर कर रखी है, कंडम मतलब घोषित कर रखी है। और जैसे कि आपको पता है कि 4,70,00,000 की लागत से इसके पीछे ही एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो उस बिल्डिंग का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें अभी थोड़ा बहुत समय लगेगा। तो इस वजह से मैं भी प्रिंसिपल सर और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीओ साहब हैं उनसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि वो यहाँ पर बच्चों की या तो शिफ्टिंग चेंज कराएं, क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा होने में समय नहीं लगेगा। देखिए, आपने बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा की बिल्डिंग है वो कंडम दिखा रखी है। कहीं ना कहीं 2 शिफ्टों में सरपंच साहब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, क्या कहना चाहोगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो आज गिर चुकी है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई बच्चे होते, कोई बड़ा हादसा आज टल गया, तो उसको मैं यही कहूंगा कि आगे जो स्कूल खुलेगा तो उनसे अनुरोध भी करूंगा, डीओ साहब से भी बात करूंगा कि या तो इस स्कूल को पीछे की बिल्डिंग में शिफ्ट करा जाए। इसमें तो आपने भी भीतर जाके देखा होगा कि बीच बीच में दरारें आई हुई हैं। इसमें प्रिंसिपल साहब का तो कोई रोल ही नहीं है कि जो पिछले वाला बिल्डिंग बन रही है वो कह रहे हैं कि मार्च तक हमें हैंड ओवर करेंगे। जरूरत तो अब हमें, उन्होंने 1.5-2 साल लगा दिए इस बिल्डिंग में लगाने में। सरपंच साहब रोल क्यों नहीं है प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब का कमेटी में नहीं है, कमेटी एजुकेशन डिपार्टमेंट जेई तक है, कमेटी में होता तो करते उनको। अच्छा, मेरी अभी प्रिंसिपल साहब से बात हुई, वो बोल रहे थे कि ये कबाड़ खाने थे, कोई कमरे नहीं थे। क्या लगता है जब स्कूल चलता तो क्या बच्चों को नुकसान होता। देखो सोनू भाई, बिल्डिंग बनने में तो समय लगता है, इसमें प्रिंसिपल साहब का भी कोई दोष नहीं है। उसमें उन्हें बिल्डिंग होती तो वो तो शिफ्ट कर देते उसमें। लेकिन हाँ, जो ठेकेदार हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जेई है, एसडीओ है, उनसे ये सवाल जायज हो जाएगा कि आप इस काम को जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनको कभी भी नुकसान पहुंच सकता है, कि कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। क्या लगता है स्कूल चलता तो बच्चे यहाँ टॉयलेट के लिए भी बिल्कुल आते जाते होंगे, आज कोई बड़ा हादसा टला है जी। और मुझे तो आज जैसे आपने बताया है, तो यहाँ पे जैसे कि ये और भी लोग रहते हैं यहाँ पर, वो चौकीदार रहते हैं, वो भी होता तो आज उसके साथ भी बड़ी दुर्घटना। चौकीदारों से भी मेरी बात हुई जो यहाँ स्कूल में रहते हैं, वो कह रहे थे कि मेरे घर वाले की जो बहू थी वो यहाँ पर आई थी मट्टी को लेने के लिए, उनके साथ भी आज बड़ा दुर्घटना होने से बची है। तो हम तो आगे से यही करेंगे कि सभी लोग सावधानी बरतें, और आगे से हम सोमवार को इस विषय में डीओ साहब को और अवगत कराएंगे। क्या लगता है इस बिल्डिंग में जो बच्चे 2 शिफ्टों में पढ़ते हैं, क्या पढ़ने चाहिए। इसमें तो नहीं पढ़ने चाहिए, इसका तो कोई वो ही नहीं है कि ये कब गिर जाए, इसका कोई यकीन ही नहीं है। क्या अपील करना चाहोगे सरकार प्रशासन। मैं सरकार डीओ साहब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो ये बिल्डिंग है ना, इसको या तो जो हमारी 4,70,00,000 की लागत से जो बिल्डिंग बन रही है उसे जल्द से जल्द तैयार कराया जाए, ठेकेदार को अच्छे से बोला जाए, हम भी बोलेंगे, हम भी कहेंगे जाके,
और हम तो यही चाहेंगे कि जो ये यहाँ पे जो स्कूल चल रहे हैं ना, वो पीछे वाली बिल्डिंगों में 2 शिफ्टों में कराया जाए। 2 की जगह 3 हो जाए, पर लेकिन 3 हो जाए, जान से अच्छा है कि 3 शिफ्टों में चल जाएगा स्कूल। पीछे कमरे हैगे, उधर उधर शिफ्टों में चल जाएगा। देखिए अभी जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ यदि उसको बात करें, तारों को लेकर भी तार नंगे हुए हैं इस स्कूल के अंदर, उसको लेकर के क्या? तार नंगे हैं ये तो मैंने अभी नहीं देखा है, तो होगा तो उसको प्रिंसिपल साहब को अवगत करा दिया जाएगा। देखिए 4 करोड़ 70 लाख से जो 3 मंजिला बिल्डिंग बन रही है आपकी, इससे पीछे कहीं ना कहीं 1.5 साल का उसका प्रोजेक्ट था, कहीं ना कहीं 2 साल हो चुके हैं। क्या हाँ, कहना 2 चाहोगे, साल क्या से कमी देखते 2 साल से ज्यादा हो गई इसमें। साफ ही साफ, आप जब बिल्डिंग कंडम है तो उनको भी सोचना चाहिए था, जेईएसडीओ साहब को भी सोचना चाहिए था कि बिल्डिंग कंडम है, उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही तो रही है। हैं? आपने सुनी होगी झीलवाड़ा राजस्थान के अंदर किस प्रकार बिल्डिंग गिर हाँ जाती है। बिल्कुल, वो वहाँ भीलवाड़ा में बहुत, बताओ कितना नुकसान हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा प्रशासन से कि वो इसको आके कल एक बार मौका मुआयना करे और देखे कि बच्चे सेफ हैं या नहीं है। मेरे के हिसाब से तो नहीं है, मैं गया हूँ अंदर देखने के लिए, बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं क्या है। लगता है बच्चे पढ़ने चाहिए आखिर में? बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पे पीछे की शिफ्ट में इनको सेफ वो करवाना चाहिए। और मैं आऊंगा और मेरे ग्राम पंचायत के मौजूदा व्यक्ति भी आए, क्योंकि जो यहाँ पर गांव के जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमारे पढ़ते हैं, जी। हमारे गांव के पढ़ते हैं, हमारे चाचा ताऊ सबके पढ़ते हैं, तो वे हमारे ही बच्चे हैं सभी। तो हम आएंगे यहाँ पर और उनसे अनुरोध भी करेंगे, और यदि जरूरत पड़ेगी तो हम डीसी साहब से मिलेंगे। क्या लगता है कितना बड़ा हादसा टला है? आज बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था भाई, तो वो हादसा टला है। आज भगवान की दुआ से शुक्र था कि भगवान का कि यहाँ पे कोई था नहीं तो दवा होता तो आज छुट्टी थी आज। छुट्टी थी, इस वजह से हादसा टल गया। ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों क्या आग्रह करना चाहोगे इस बिल्डिंग मैं को लेकर? ग्रामवासियों से और समस्त ग्रामवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके जो जो बच्चे पढ़ते हैं, आप एक बार आएं, देखें यहाँ पर और बताएं कि भाई यहाँ पर पढ़ने योग्य तो बिल्डिंग है ही नहीं। क्योंकि बरसात का मौसम है, आपको पता है कि कितने बड़े बड़े कितने करोड़ों के प्रोजेक्ट मिल गए। ये तो जब भी सरकार ने कंडम घोषित कर रखी है तब भी इसमें क्लासेस चल रही है। गलत है। गलत है ये, तो मैं कह रहा हूँ आपसे। क्या आग्रह करना चाहोगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी? मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे जो अधिकारी हैं उनसे एक बार कहें, एक बार यहाँ आके मौका मुआयना करके देखें कि यहाँ पर जो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जान को खतरा है। कोई भी बिल्डिंग गिर जाए तो अब हम पहले ही मौका मुआयना करेंगे तो कोई भी जो दुर्घटना है वो होने से बचाया जा सकता है उसको। दर्शकों आप देख सकते हो डॉक्टर मुकेश तंवर हैं, ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के सरपंच है। तमाम जानकारी दी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनी खेड़ा को लेकर के। अभी देख सकते हो मेरे पीछे, अभी यदि बात करें आज शनिवार है और रक्षाबंधन का पर्व है, 9 अगस्त है। आपको बता दें सुबह 9 बजे के लगभग ये जो यहाँ पर जो कमरे थे वो किस तरीके से गिर जाते हैं, और त्योहार के समय जिस तरीके से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए, एक बहुत बड़ा हादसा टल चुका है। सरपंच साहब क्या आग्रह करना चाहोगे और लोगों से? मैं और लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं वे बेटा एक बार अवेयर हो जाएं। देखें इस बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं है कब गिर जाए, क्योंकि सरकार ने पहले ऑलरेडी कंडम घोषित कर रखी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारे प्रिंसिपल साहब है वो भी अनुरोध करेंगे। मेरी हालांकि जो यहाँ के राजीव गुरुजी हमारे गांव के, तो वो बोल रहे हैं कि अब तो छुट्टी है सरपंच साहब, सोमवार को आके एक बार प्रिंसिपल साहब को और जो भी डीओ साहब हैं जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं उनसे बात करके इसके बारे में विषय में जो पीछे बच्चों की शिफ्ट चलती है तो शिफ्टों के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। आपने कहा नहीं अभी प्रिंसिपल को लेकर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? अभी जैसे मेरे को पता है वैसे बात तो मेरी हुई है प्रिंसिपल साहब से, और प्रिंसिपल साहब ने भी कहा है कि सर देखते हैं इसको, सोमवार को आके पीछे वाली शिफ्टिंग कराएंगे। दर्शकों आप देख सकते हो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनी खेड़ा की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में है। कभी भी पूरी तरीके से बिल्डिंग गिर सकती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर के बात करें तो सरपंच साहब ने बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पिछले कई सालों से इस बिल्डिंग को कंडम दिखा रखा है, लेकिन जब भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनी खेड़ा में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और बच्चों का कभी भी नुकसान हो सकता है, कभी भी, क्योंकि बरसात का भी मौसम है। बरसात के मौसम में कभी भी ये बिल्डिंग की जो हालत है वो कभी भी गिर सकती है और बच्चों का नुकसान हो सकता है। जो बच्चे इस बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं, मैं पेरेंट्स से आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी इस समस्या को प्रिंसिपल से, डीसी से, जो इसके एसडीओ अधिकारी हैं उनसे अवगत कराएं, क्योंकि नहीं आपके बच्चों का नुकसान हो सकता है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और देख सकते हो इस जगह को लेकर के बात करें तो यहाँ 2 कमरे बने हुए थे, यहाँ पर ये 2 कमरे ढह चुके हैं, लेकिन अभी किसी का जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि आज अवकाश था, कोई स्कूल के अंदर नहीं था। लेकिन यदि स्कूल चलता तो कोई ना कोई बच्चा इस जान का शिकार हो सकता था, क्योंकि इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इधर बच्चे टॉयलेट के लिए भी जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा यहाँ से निकलकर
जरूर जाता, कोई ना कोई बच्चा यहाँ से जरूर निकल कर जाता। और मैं पूरी बिल्डिंग आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बिल्डिंग की स्थिति है। देख सकते हो पूरी जर्जर हालत में बिल्डिंग है। लेकिन देखिए बरसात के पानी को लेकर के बात करें, देखिए पानी का भी जो निकास है वो भी नहीं है, पूरा पानी स्कूल के अंदर खड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, इससे पीछे यदि बात करें 4,70,00,000 की लागत से 3 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। लेकिन उसका 1.5 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन 2 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या कमी देखने को मिल रही है, वो बिल्डिंग अब तक तैयार नहीं हुई। लेकिन इस बिल्डिंग को लेकर के बात करें तो पूरी जर्जर हालत में है, पूरी जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है। और आप देख सकते हो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को लेकर के बात करें तो हमारी मौजूदगी है। आज यहाँ बहुत बड़ा हादसा टला है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के बात करें, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता तो यहाँ कोई ना कोई जनहानि हो सकती थी। क्योंकि जो ये कमरे अभी गिरे हैं सुबह के 9 बजे, तो यहाँ पर किस तरीके से कमरे गिर जाते हैं बारिश के कारण, क्योंकि रात से ही लगातार बारिश हो रही है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा की ये तस्वीरें में आप देख सकते हो। आपको एक चीज और दिखा दूं मैं, इस जब बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा फरीदाबाद का उद्घाटन माननीय चौधरी करण सिंह दलाल कृषि मंत्री हरियाणा सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 1997 को संपन्न हुआ। देख सकते हो 1997 की बिल्डिंग है जब इसका पूरा बिल्डिंग का काम संपन्न हुआ था। यानी कि आज बात करें करीबन 28 से 30 साल इस बिल्डिंग को हो चुके हैं बने हुए। लेकिन अब किस तरीके से जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है आप देख सकते हो। जो ये बिल्डिंग है 11 अक्टूबर 1997 को चौधरी करण सिंह दलाल थे कृषि मंत्री हरियाणा सरकार के, उनके कर कमलों द्वारा इस बिल्डिंग का संपन्न हुआ था। और अब देख सकते हो 4,70,00,000 की लागत से बनने वाली जो बिल्डिंग है 3 मंजिला बिल्डिंग वो बन रही है। 1.5 साल का वो उसका प्रोजेक्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब 2 साल पार हो चुके हैं। इस बिल्डिंग को लेकर के बात करें कब तक वो नई बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, लेकिन इस बिल्डिंग को लेकर के बात करें तो जर्जर हालत में है। देख सकते हो पानी किस तरीके से भरा हुआ है। पानी यदि बरसात के पानी को लेकर के बात करें तो इसकी भी निकासी नहीं है। किस तरीके से स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है। मैं सभी पेरेंट्स से आग्रह करना चाहूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा की बिल्डिंग को कंडम दिखा रखा है पिछले 1-1.5-2 साल पहले ही, क्योंकि सरपंच साहब ने हमें बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस बिल्डिंग को कंडम दिखा रखा है। लेकिन 2 शिफ्टों में यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। उसके बाद 12:30 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्ट इस स्कूल के अंदर चलती है और इसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। आप देख सकते हो कभी भी इस बिल्डिंग गिर सकती है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से बिल्डिंग का हाल। यदि बिजली के तारों को लेकर के बात करें तो किस तरीके से नंगे तार भी देख सकते हो। देखिए आप लगातार देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर इस वीडियो को जरूर करें। आपको बता दें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा की तस्वीरों में आप देख सकते हो किस प्रकार से बिल्डिंग जर्जर हालत में हुई है। और देखिए पूरा लेंटर झड़ चुका है। कभी भी यदि लगातार बारिश आती है तो कभी भी इस बिल्डिंग का गिरना संभव है और गिरकर किस तरीके से जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं किस तरीके से उनका नुकसान हो सकता है। पेरेंट्स से आग्रह है कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेज करके अपने बच्चों को घर पढ़ाएं या कोई ऐसी जगह पर बच्चों को पढ़ाएं जहां आपके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। आप देख सकते हो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल बामनीखेड़ा का हाल। देखिए किस तरीके से लेंटर झरा हुआ है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। और देखिए बिजली के तारों को लेकर के बात करें, देखिए किस तरीके से नंगे तार पड़े हुए हैं। कभी भी इन तारों को बच्चे कभी भी छेड़ सकते हैं। देखिए हाइट को भी लेकर के बात करें किस तरीके से तार, देखिए पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में हुई है बिल्डिंग पूरी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा की। मैं सरकार और प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग को लेकर के जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाए, क्योंकि इससे पीछे 4,70,00,000 की 3 मंजिला बिल्डिंग राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा की बन रही है। उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए ताकि जो बच्चों की पढ़ाई है वो पीछे ना रह सके और इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द तोड़वा करके उस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये जर्जर हालत में बनी हुई है। कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है और बच्चों का नुकसान हो सकता है। देखिए सरिया भी निकले हुए हैं। देखिए आप लगातार दर्शकों देख सकते हो, ये देख सकते हो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनीखेड़ा की तस्वीर किस प्रकार बिल्डिंग जर्जर हालत में हुई है और यहाँ पर ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और अभी
आज यदि आज को लेकर के बात करें तो किस प्रकार से देखिए पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में हुई है। बारिश के कारण कभी भी गिर सकती है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहें SS न्यूज 5252 के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।